सम्राट निशांत की जोड़ी है, ये सुपर हिट है। इस सुपर विभाग के छात्रों से हम अपील करते हैं कि सरकार से संवाद करिए। देश के संविधान से चलता है, मनुस्मृति से चलाने की किसी की औकात नहीं है। ये सब काम तो हम लोग किए, राहुल जी के परिवार कहाँ किया ये सब? अरे वो इसी विचारधारा से निकले, हमारे पार्टी से निकले हैं भाई। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं। देखिए, फिर जदयू में उत्तराधिकारी को लेकर घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान और देखा जाए तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसे बयान आने लगे। सर, क्या कुछ कहिएगा? जदयू में उत्तराधिकारी तो स्पष्ट हो गया है, निशांत कुमार। जदयू में कहा कोई समस्या। अब इस पर यह है कि हम उत्तराधिकारी होंगे, कौन होगा, हमारे यहाँ तय है, निशांत निशांत निशांत। फिर इस प्रकार के बयान जो उपेंद्र कुशवाहा दिए हैं, अरे वो इसी विचारधारा से निकले, हमारे पार्टी से निकले हैं भाई। क्या लॉ कुछ जो बात किया गया था कि लॉ से तो हो गए, अब कुछ की बारी है ये उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी जी क्या है? फिर उपेंद्र कुशवाहा इस प्रकार की अब तो हमसे पूछिएगा, हम अपने पार्टी के बारे में। नीरज कुमार मनी इन चीजों को कैसे देखते हैं? नहीं, हम केवल यही देखते हैं कि एनडीए की सरकार है, सम्राट निशांत की जोड़ी है, ये सुपर हिट है, ये सुपर हिट चलते रहेगा। सर, राहुल गांधी जो मनुस्मृति है उसको लेकर बयान देते हैं कि महिलाओं को जो है मनुस्मृति जैसे ग्रंथ जो है महिलाओं को आजादी नहीं देती है। एक स्टूडेंट सरोजनी नायडू कैसे सम्मान पाई? भारत कोकिला कैसे कहलाई? अपना इतिहास नहीं मालूम है? इंदिरा जी कैसे देश के प्रधानमंत्री हुई? राहुल गांधी जी पुरखे को भी भूल गए क्या? देश के संविधान से चलता है, मनुस्मृति से चलाने की किसी की औकात नहीं है। और सामाजिक जकड़न पर प्रहार किसी ने किया है तो बिहार ने वह रास्ता दिखाया है। जब हम कह रहे थे कि सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाने की मांग करिए इंडी गठबंधन में, तो राहुल जी चुप रह गए थे। अब मनुस्मृति उनको नजर आ रहा है। क्या महिलाओं को साधने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि देश में अगर देखा जाए तो देश को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ महिलाएं ही जिम्मेदार है। अरे पंडित नेहरू ने कहा पार्लियामेंट में, सॉरी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी जिस दिन घर घर में शौचालय आप बनवा दीजिएगा, हम आपकी आलोचना करना बंद कर देंगे। ये सब काम तो हम लोग किए, राहुल जी के परिवार कहाँ किया ये सब काम? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लेकर बीजेपी के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अरे भाई, संसद से पारित तो संसद में चर्चा हो चुकी थी, इस पर क्या आप समझौता है? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत पर कोई समझौता होता है? अब कोई कहे तिरंगा पर समझौता कर लीजिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लेकर रानीबाग के छात्रों से हम अपील करते हैं कि सरकार से संवाद करिए। सरकार के आपके हित को प्राथमिकता दे रही है। सरकार से तो वो संवाद के लिए बात कर रहे हैं, पर सरकार करीब 19 दिन से भी नहीं, सरकार की ओर से राजनीतिक दल के प्रतिनिधि गए। अब उनके खाते में है कि प्रारूप क्या बनाते हैं। प्रारूप का में भी हम लोगों ने सलाह दिया, मानना न मानना उनके अधिकार है। तो देखिए, हमारे साथ जदयू के एमएलसी नीरज कुमार थे, और आपको बता दी कि देखा जाए तो जदयू में अब उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आता है कि अब हम होंगे उत्तराधिकारी, हम होंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि देखा जाए तो लॉ कुश जो चलता था, लॉ कुश के समीकरण के हिसाब से लॉ से नीतीश कुमार थे मुख्यमंत्री थे, और कुश के हिसाब से देखा जाए तो ये कहते हुए नजर आते हैं, पर सम्राट चौधरी उसी के मुख्यमंत्री। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ नीरज कुमार बयान दिए। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए PRK के साथ। धन्यवाद।